जो लोग टू व्हीलर थ्री व्हीलर जो भी इलेक्ट्रिक खरीदते हैं तो 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी देने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक लेंगे सब। पेट्रोल जो है भरमार हो रही है इस टाइम, अपना फायदा होगा इससे। जो भीड़ें लगी होती है पेट्रोल पंप पे उससे निजात मिलेगी। जो अक्टूबर नवंबर में जो पॉल्यूशन बढ़ जाता है ना, 400-500 पीएम बढ़ जाता है, वो कम हो जाएगा। 3 महीने से अभी कोई खर्चा नहीं हुआ स्टॉक पर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। दिल्ली सरकार लाई दिल्ली वालों के लिए एक नई योजना ईवी पॉलिसी। क्या है ये ईवी पॉलिसी? दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी के माध्यम से खुद सुनिए। दिल्ली सरकार लेकर आई है नई ईवी पॉलिसी 2026, जो 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है। दिल्ली ईवी पॉलिसी तो हम 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030 तक ये पॉलिसी लागू रहेगी। इस पॉलिसी के तहत ईवी खरीदने पर आपको कई बड़े फायदे मिलेंगे। अगर आप नया इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको 30,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। ई ऑटो खरीदने पर 50,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। वहीं N1 इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर 1 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। सबसे अच्छी बात, ये सभी फायदे डीबीटी के जरिए सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे, यानी न बिचौलिया, न लंबी लाइन और न बेवजह की भागदौड़। फायदा सिर्फ इतना ही नहीं, एलिजिबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी में 100% छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ये छूट 30 लाख रुपए तक की कीमत वाले वाहनों पर लागू होगी, यानी ईवी खरीदने पर सीधा फायदा भी और टैक्स तथा रजिस्ट्रेशन फी की पूरी सेविंग भी। अब अगर आपके पास पुरानी पॉल्यूटिंग गाड़ी है तो उसे स्क्रैप करके नई ईवी खरीदने पर एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। पुरानी 2 व्हीलर पर 10,000 रुपए तक, 3 व्हीलर पर 25,000 रुपए तक, 4 व्हीलर पर 1 लाख रुपए तक, N1 ट्रक पर 50,000 रुपए तक, ग्रामीण सेवा पर 15,000 रुपए तक का स्क्रैपिंग फायदा मिलेगा, यानी पुरानी गाड़ी हटाने पर भी सीधा फायदा व्हीकल ओनर को मिलेगा। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बनाने के लिए भी पॉलिसी में खास प्रावधान किया गया है। पॉलिसी नोटिफिकेशन के 3 महीने के भीतर खरीदे जाने वाले पहले 1000 N2 इलेक्ट्रिक ट्रक्स को 10 वर्षों तक नो एंट्री टाइमिंग से छूट मिलेगी। स्कूल बसेस को भी इलेक्ट्रिक बनाने की तैयारी है और पूरी दिल्ली में 30,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स बनाने का लक्ष्य है, ताकि ईवी खरीदने के बाद चार्जिंग को लेकर लोगों को परेशानी न हो। साथ ही 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल और CNG 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। हालांकि पहले से चल रहे वाहन बंद नहीं होंगे। ये बदलाव केवल नए 2 व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन पर लागू होगा, यानी ये सिर्फ ईवी खरीदने पर छूट देने वाली पॉलिसी नहीं है। ये नई ईवी, व्हीकल स्क्रैपिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर दिल्ली में पूरा क्लीन मोबिलिटी इकोसिस्टम तैयार करने का रोड मैप है। मोर सेविंग, लेस पोल्यूशन, बेटर ट्रांसपोर्ट। सरकार ईवी पॉलिसी लाई है, यानी कि जो पेट्रोल की गाड़ियां छोड़कर अब हम जो है बिजली से चलने वाली गाड़ियां यूज करेंगे, चाहे स्कूटी हो, 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो। कैसी ये पॉलिसी रहने वाली है? सही है, पॉल्यूशन कम होगा। पॉल्यूशन कम होगा। और क्या लगता है कि जैसे अभी सरकार ने एक स्कीम दिलाई है, जो लोग 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो भी इलेक्ट्रिक खरीदते हैं तो 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी देने वाली है। जानकारी इस बारे में? अच्छी बात है। हाँ जी, मैंने सुना था। हाँ। तो गरीबों के लिए सहायता होगी। तो इलेक्ट्रिक लेंगे सब। पेट्रोल जो है भरमार हो रही है इस टाइम, अपना फायदा होगा इससे। अच्छा, भारत देश तो के लिए अभी भी। आप चला रहे हो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपके हाँ पास? है, पेट्रोल है लेकिन इलेक्ट्रिक नहीं है। आगे लेंगे आगे लेंगे। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की स्कीम का फायदा उठाने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से और क्या फायदा है? पर्यावरण को तो है ही फायदा, और क्या फायदे होने वाले हैं? अब ये देखे तो ये जो भीड़ें लगी होती है पेट्रोल पंप पे उससे निजात मिलेगी, और जो ये युद्ध चल रहा है उससे थोड़ा सा बेनिफिट तो है ही है इलेक्ट्रिक से। तो अपने घर में चार्जिंग लगाओ, चार्जिंग पॉइंट बनाओ, लगाओ। अच्छा, क्या लग रहा है कि दिल्ली जो है दिल्ली के अंदर, हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल की गाड़ियां बंद हो जाएंगी। अगर पेट्रोल की गाड़ी बंद हो जाएगी, लग रहा है कि लोगों को नुकसान होगा या इलेक्ट्रिक में ज़्यादा फायदा रहने वाला है? नहीं, बंद तो नहीं होगी। खैर, जो इस हिसाब से रेखा गुप्ता का मैंने सुना था इंटरव्यू, तो बंद तो नहीं होंगे खैर, लेकिन इलेक्ट्रिक को बढ़ावा देंगे तो अच्छी बात है ना। सरकार एक नई पॉलिसी लाई है, क्या नाम है बताओ उस पॉलिसी का?
ईवी पॉलिसी। अरे वाह, जानकारी है आपको। क्या लग रहा है, क्या फायदा रहने वाले दिल्ली वालों के लिए? आई थिंक उस ईवी पॉलिसी से क्या होगा, पोल्यूशन कम रहेगा। अच्छा। कि जो अक्टूबर नवंबर में जो पोल्यूशन बढ़ जाता है ना, हाँ। 400-500 पीएम बढ़ जाता है, हाँ। वो कम हो जाएगा। अच्छा, तो पहले वाली सरकार थी ऑड इवन चला रही थी, उससे नहीं कम होता था? उससे भी कम हो जाता, पर इससे ज़्यादा कम होगा जब इससे ईवी ज़्यादा कम इससे कम होगा ना। तो सरकार ये भी कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदता है, 30,000 से लेकर 1 लाख तक की सब्सिडी भी देगी और महंगी गाड़ियों पे रोड टैक्स वगैरह तमाम चीज़ें मुफ्त हो जाएगी। नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, सब्सिडी भी तो दे रही है 30,000 से लेकर 1 लाख। पर सब्सिडी किन कार या बाइक्स पे दे रही है, उस पर डिपेंड करता है। अगर सस्ते वाली भी देगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, महंगे वाली भी देगी तो फ़ायदा होगा। अच्छा, तो ये होगा तो ना। अभी आप कोई व्हीकल चला रहे हैं इलेक्ट्रिक? नहीं, कोई भी तो आप सोच रहे हैं खरीदने की? अभी तो नहीं। अभी तो है उबर ओला, इनसे काम चली जाता है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से देश के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है और एथेनॉल वाला चल रहा है, पर अभी इसीलिए सरकार कहीं ना कहीं लोगों को मूव कर रही है इलेक्ट्रिक की साइड में। तो टाइम लगेगा ना, इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। हाँ। क्योंकि कम से कम 10 साल तो लगेगा, इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। पर कहीं ना कहीं पॉलिसी लोगों को फायदा देने वाली है। हाँ, आने वाले टाइम में तो देगी। अभी तो नहीं देगी, पर आने वाले टाइम में जरूर देगी। अच्छा, सरकार ये भी कह रही है, जैसे ये छोटा हाथी बोलते हैं इस गाड़ी को ना, जी। तो कह रही है कि 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलने वाली है इन गाड़ियों पर। तो क्या लग रहा है कि मिडिल क्लास फैमिली की मदद होने वाली है कहीं ना कहीं कारोबार में? हाँ, क्यों नहीं, मिडिल क्लास सुना है आपने रेखा गुप्ता जी का भाषण सुना था? नहीं, फिलहाल 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रहे हैं। तो भाषण हम नहीं सुने, लेकिन अगर इतना अगर सुविधा मिल रहा है हाँ। तो मिडिल क्लास की फैमिलियों को भाई एक रोजी और रोजगार मिल सकता है। ठीक है, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। उनका भी तो एक जो अस्तित्व है कि मान लीजिए उनका एक इनकम हो जाएगा। दिल्ली में बीजेपी की जब से सरकार आई है, कहें या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, कुछ बदलाव दिल्ली में देखने को मिला आपको? फिलहाल तो मैडम मैं अभी 1 महीने से दिल्ली में हूँ। हाँ। मैं गांव में रहता हूँ, मेरा गांव यूपी से है। तो अभी तो उतना जानकारी नहीं हो पाई है। अच्छा, पर गाड़ियों को लेकर उन्होंने जो बात कही बहुत बढ़िया बात कही है। हाँ। सर, कितने टाइम से इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। दिल्ली सरकार एक पॉलिसी लाई है, ईवी पॉलिसी। कितनी कारगर है, कितनी मददगार होने वाली है दिल्ली वालों के लिए? होने वाली है। कैसे? आप ईवी का स्कूटर खरीदोगे तो उस पर आपको 20,000 या 30,000 रुपये हाँ। डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, सब्सिडी के बारे में जानकारी है मतलब भैया ने? हाँ, वही सब्सिडी मिलेगा आपको 20-30,000 तक। अच्छा, और क्या फायदे होने वाले हैं? फायदा है। तो देखो सामने मैं 3 महीने चला रहा हूँ। 3 महीने से चला रहे, फायदे ही फायदे दिख रहे हैं। कोई अभी तक कोई मेरे जेब से खर्चा नहीं हुआ। अभी क्या कह रहे हैं सर? 3 महीने से अभी कोई खर्चा नहीं हुआ इसके ऊपर। अभी पेट्रोल कितने का डलवाते थे, कितने किलोमीटर जाते थे, और अभी कितने का खर्चा आता है? अभी फ्री है। फ्री है। चार्ज तो करते हैं ना? चार्ज घर पे करो, घर पे हाँ। चार्ज कर लो उसको फुल। तो बिजली का बिल ज़्यादा आता है? बिल भी आता ही नहीं है। अच्छा, आता ही नहीं है। तो ये सरकार जिस तरीके से सब्सिडी की बात कर रही है, साथ ही कह रही है जो महंगी गाड़ियाँ भी लोग लेंगे, रोड टैक्स वगैरह सब फ्री करने वाले हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक लेते हैं। तो क्या लग रहा है सरकार की पॉलिसी योजना लोगों के लिए मददगार हो? ये पॉलिसी अभी शुरू हुई है जी, 1 जुलाई से। हाँ, तो मैंने लिया 3 महीने पहले। अच्छा। तो मुझे अभी कोई सर्विस मिली नहीं है। अब जो लेगा ना 1 जुलाई से तब मिलेगा उनको। अच्छा, तो अभी कोई आप नई गाड़ी लेने की प्लान कर रहे हैं? अब ये तो ली होगी, नहीं लूँ। अच्छा, जो लोग ले रहे हैं अगर पेट्रोल की ले रहे हैं तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की तो ले रहे हैं, वो उनकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस। तो अभी आपको बता दें, तमाम जो लोग हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की साइड में मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी जो पर्यावरण को सुरक्षित भी कर रही है। जहां सर्दियों का समय आता है तो ऑड इवन आम आदमी पार्टी सरकार ऑड इवन चलाया करती थी, जिसके तहत दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम करने की योजना चलाई जाती थी, पर वास्तव में फिर भी प्रदूषण कम नहीं होता था। वहीं आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में दिल्ली सरकार ने नई योजना लाई, ईवी पॉलिसी, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलेंगे, जिससे दिल्ली धीरे धीरे प्रदूषण मुक्त बनेगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या कुछ राय है? आपको कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दिल्ली सरकार की योजना आपके लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है? इसके साथ ही देखते रहे झलक दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।
झलको